स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। कैसी चल रही है आपकी स्टडी। मैंने पहले वाली वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन तथा अपवर्तन जो था चैप्टर, उससे जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो सभी करा दिया है। मात्र 10 न्यूमेरिकल उसमें कराया था। यदि आप 10 कर लेते तो उस चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं आप सभी सॉल्व कर लोगे। ठीक उसी प्रकार विद्युत जो आपका चैप्टर है उसी का न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को आप देख लेते हो तो इस चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पहले हमसे आपसे बात करनी है। देखिए, मैंने इंस्टाग्राम आईडी आज ही ऑन किया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के सबसे पहले ही मिल जाएगा। क्लिक कीजिए, इंस्टाग्राम पर जाके मुझे फॉलो कीजिए और अगर आपको किसी सवाल का जवाब पाना है तो वहाँ पर मैसेज कीजिए। देखिए, कमेंट में कई बच्चों का मैं मैसेज नहीं दे पाता हूँ, रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए दिल से सॉरी। नहीं दे पाता हूँ इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट आती हैं, सबका रिप्लाई देना मुश्किल है। लेकिन इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करोगे तो हर एक बच्चा को उसका जवाब मिलेगा, ये मैं 100% गारंटी देता हूँ। तो जाइए आप जरूर फॉलो कीजिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4.0, जिसे हम 4 भी लिख सकते हैं, एम्पियर है, तो 1.5 मिनट से प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए, आई हमारा दिया हुआ है 4 एम्पियर, टी हमारा दिया है 1.5 मिनट। अब हम क्या करेंगे, 1.5 जो मीटर है इसको 1.5 ही ना मिनट बोलेंगे, उसको हम 60 सेकंड में परिवर्तित कर देंगे तो इतना हो जाएगा। हम 60 में गुणा करेंगे तो अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, Q बराबर यानी कि आवेश बराबर I गुणे यानी कि धारा गुणे समय। तो उसी फॉर्मूला पर आप इसको स्थापित करेंगे। यहाँ पर 4 लिख देंगे, ये क्या है, धारा का मान है 4.0, यहाँ पर 4 हम लिख सकते हैं। उसका समय आपका इतना है क्योंकि हमने इतना परिवर्तन कर दिया है। तो अब यहाँ पर आप जब इसको हल कीजिएगा, यहाँ पर पॉइंट इसको हटाइएगा तो नीचे 10 बच जाएगा और 10 से 60 6 बार में जाएगा। और जब आप 45 से 6 में गुणा कीजिएगा, 45 सेकंड 90 और 90 में 4 से गिने कीजिए तो 360 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर न्यूमेरिकल है कि एक चालक में 1.5 एम्पियर यानी कि आई का मान है ये, कि धारा प्रवाहित हो रही है प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड। चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो कुछ इस प्रकार ज्ञात कीजिएगा। माना कि आप इलेक्ट्रॉन n है, धारा हमारा 1.6 एम्पियर है, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि I यानी कि धारा बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे आवेश बटा समय। तो हमारा धारा कितना है, 1.6 है, n हमें ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और आवेश यहाँ पर दिया नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉन में ना 1.6 गुणे 10 के पावर -19 आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर ये मैंने लिख दिया। अब उसके बाद जब इसको आप हल कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आ गया उस समझ में। देखिए, मैं अब यहाँ पर गुना भागा नहीं कराऊंगा क्योंकि आप 5वीं 6वीं क्लास में नहीं होगी गुना भागा सिखाऊं मैं आपको। ठीक है, आप 10वीं क्लास में इतना तो करना आपको आता ही होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि बिंदु ए से बी की ओर 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 के पावर 8 है, 10 - 4 सेकंड से प्रवाहित होगी यानी कि समय कितना है, 10 - 4 सेकंड। कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित है, तो विद्युत धारा बताना आपको, इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतने हैं यानी कि आपको आवेश का मान भी दिया हुआ है। तो चलिए हम पहले लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 के पावर 8 है, समय हमारे पास 10 - 4 है, और हमारे पास आवेश 1.6 गुणे 10 के पावर -19 है। हमें धारा का मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला कि धारा बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे आवेश बटा समय। तो आप यहाँ पर स्थापित कीजिएगा, इसको हल कीजिएगा तो आपको इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे अपना 4 नंबर न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी भी है। बोल रहा है कि 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ 25 वाट के कितने बल्ब जला सकते हैं। यानी कि भी जो है हमारे बल्ब की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखिए हमारा वोल्ट 250 दिया हुआ है, आई यानी कि धारा 5 एम्पियर दिया हुआ है, और आपका वाट यानी कि शक्ति का मात्रा, किसी लिए शक्ति कितना दिया है, 25 वाट दिया है। वाट लिख दिया मैंने यहाँ पर, इसका वाट होगा तो वाट ही आप रखिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला होता है कि n गुणे p यानी कि NP बराबर I गुणे V। तो n का हमें ज्ञात करना है, बल्ब की संख्या ज्ञात करनी है। p का मान 25 है, I का मान नहीं, v का मान यहाँ पर लिख दिया है 250, I का मान 5 है। जब आप 25 को इधर भेजिएगा तो इधर गुणा में इधर भागा में आ जाएगा, 25 से 250 10 बार में आ जाएगा, 10 से 50 में नहीं तो 50 यानी 50 बल्ब जलाए जा सकते हैं। बस इतना जानिए आप। अब देखिए 5वां जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि दिए गए परिपथ में
1.5 एम्पियर यानी कि 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यानी कि ये जो परिपथ है ना, इसमें ना 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इन्हीं में ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दो सवाल दिए गए हैं, इनको ज्ञात करना है। प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, ए और बी यानी कि ए और बी के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है। तो चलिए हम दोनों का आंसर फटाफट देख लेते हैं। देखिए पहले का हल इस प्रकार कीजिएगा। क्या बोल रहा है? प्रतिरोध का ज्ञात करने के लिए, तो प्रतिरोध ज्ञात करते हैं हम। देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में कब रहता है? जब आमने सामने हो उसे समांतर क्रम बोलते हैं, और जब एक ही रेखा पर होना उसे श्रेणी क्रम बोलते हैं। तो श्रेणी क्रम का ये फॉर्मूला होता है और समांतर क्रम का ये फॉर्मूला होता है 1 बराबर आर 1/r1 प्लस 1/r2। ये अनंत तक चलते जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। तो हमारा r1 का मान 3 दिया है, r2 का मान नहीं दिया, हमने r यहाँ पर लिख दिया, और r3 का मान यहाँ पर 4 दिया है। अब आप कहोगे कि सर r2 का तो मान दिया नहीं, आपने 2 कैसे लिख दिया? तो मैं बताता हूँ, सब्र कीजिए। यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर कि कुछ दिख रहा है, वोल्ट का, वोल्ट जो होता है वोल्ट, वो 3 दिया हुआ है, एम्पियर यानी कि धारा इतना दिया हुआ है। अर्थात आपको एक फार्मूला याद है, V बराबर I गुणे R, याद है? तो V का मान यहाँ पर कितना दिया है? 3, I का मान दिया है 1.5 बराबर गुणे R। तब 1.5 को जब इधर भेजिएगा ना, तो 1.5 बराबर 3 आ जाएगा, यानी कि ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि R का मान क्या गया? 2 आ गया, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर जब ये 3 2 6 5 5 4 9, इसका आंसर हो जाएगा। पहला का आंसर प्राप्त कर लिया। दूसरा का विभांतर ज्ञात करते हैं। विभांतर का फॉर्मूला याद ही है, V बराबर I गुणे R। भी ज्ञात करना था, I का मान 1.5 है, R का मान 9 है, यानी कि 13.5 वोल्ट। ये तो आपको ज्ञात हो गया। चलिए हम देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये आपका परिपथ है, इसमें से आपका क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि जब आमने सामने हो ना तो समांतर है, जैसे कि ये दोनों आमने सामने क्या है? समांतर है। अगर हम इनको इसी रेखा में प्रदर्शित कर दें, इसी रेखा में स्थापित कर दें, तो इस रेखा से प्रचलित हो जाएंगी, इस रेखा से आ जाएंगी, तो क्या हो जाएंगी? श्रेणी क्रम में आ जाएंगी ना। तो चलिए हम पहले समांतर क्रम में इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। इसके लिए हम समांतर क्रम लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, और 6 दिया तो 1/6 प्लस 1/6। तो यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो R का मान हमारा 3 आ जाएगा। उसके बाद अब इसको हम श्रेणी क्रम में फार्मूला लेते हैं, श्रेणी क्रम। तो आपको देखिए यहाँ पर श्रेणी क्रम का फार्मूला आता है RS बराबर R1 प्लस छोटे r। ठीक है, तो यहाँ पर R1 का मान हमने 3 लिखा था तो 3 लिख दिया। R का मान ज्ञात ही करना है। तो आप बताइए, तो एक फार्मूला आप जानते हैं, V बराबर R गुणे I, जानते हैं? तो V का मान हमारा 2 है। कैसे? आप यहाँ पर देखिए, वोल्ट बराबर 2 दिया है, तो V का मान कितना हमारा? 2 है। R का मान देखिए, R का मान ये वाला है, R का मान, तो R बराबर 3 गुणे है, तो 3 गुणे R, और यहाँ पर I का मान 0.5 है। कैसे है? यहाँ पर देखिए आपको 0.5 दिख रहा है, यहाँ पर 0.5। जब इसको आप हल कीजिएगा तो 1 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे देख लेते हैं फटाफट। 8 नंबर आपके न्यूमेरिकल। अब देखिए क्या इसमें बोला है कि निम्न परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ये क्या है? समांतर क्रम में। पहले तो हम इसे श्रेणी क्रम में करते हैं, तो श्रेणी क्रम में कीजिएगा तो आपका R बराबर 2 आ जाएगा। अब इसको श्रेणी क्रम के हम निकालते हैं, तो श्रेणी क्रम में जब निकलेगा तो आपका 4 ओम आ जाएगा। अब इसको तो हमें धारा ज्ञात करना है, तो आपको फॉर्मूला याद है, V बराबर I गुणे R। V का मान हमारा 10 है। कैसे? देखिए यहाँ पर 10 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि R का मान हमने यहाँ पर ज्ञात किया था 4 ओम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 ओम, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। I का मान ज्ञात करना, I इधर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 10/4, 4 से 10 में भाग कीजिएगा 2.5 एम्पियर आ जाएगा, यानी कि आपका धारा का मान क्या हो गया? निकल गया। आगे देखिए यहाँ पर है कि नीचे दिए गए चित्र में दिए गए विद्युत परिपथ में A तथा B बिंदु के बीच के परिमाप प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे मैं समझाऊंगा नहीं। प्रतिरोध अभी मैंने 2 प्रतिरोध करा दिया, इतना आप कीजिए। तो यहाँ पर लीजिए, परिपथ का स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से अपने से रिवीजन कीजिए, जल्दी बनाइए। ठीक है, और कुछ इसमें से पार्ट ये भी लीजिए स्क्रीनशॉट। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। प्रतिरोध तो बहुत ईजी है, ये तो आपको ज्ञात करना सीखना ही पड़ेगा, और एक प्रतिरोध से सवाल जरूर आएगा एग्जाम में, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल भी है। किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य 7.5 किलोवाट है। इसने 8 घंटा प्रतिदिन के दर से 15 दिन कार्य किया।
कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय हुई, इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए। हमें पी का मान दिया हुआ है, घंटा दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है, तो आपको फार्मूला याद होगा। हमें विद्युत ऊर्जा ज्ञात करना, तो विद्युत ऊर्जा बराबर होता है किलोवाट गुणे घंटा गुणे दिन। किलोवाट हमारा इतना दिया है, घंटा इतना दिया है, दिन इतना दिया है। जब इसको आप हल करोगे तो 900 यूनिट आएगा। लेकिन कह रहे हैं कि जूल में ज्ञात कीजिए आप, तो जूल में ज्ञात करने के लिए आपको बता दो कि 1 जूल बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 होता है। तो जब 900 से इसमें गुणा कीजिएगा तो आएगा 3.24 गुणे 10 के पावर 9 जूल। तो ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर टोटल आपके 15 न्यूमेरिकल करा दिए हैं शायद, तो 15 ही न्यूमेरिकल यदि आप कंप्लीट कर लेते हो तो इस चैप्टर का आपका खलास हो गया। ठीक है, इसी बात पर चैनल को लाइक और वीडियो को कर दीजिए शेयर, क्योंकि अगर आप शिक्षा बांटेंगे तभी आपको शिक्षा मिलने वाली है। और इंस्टाग्राम पर जल्दी जाकर फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।